हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं टेक गाइड। दोस्तों ये है मी बैंड 4 और आज की इस वीडियो में मैं इसके अंदर के जितने भी फीचर्स हैं सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। इसके अंदर के कुछ हिडन फीचर्स के बारे में भी आपको बताऊंगा ताकि अगर आपने इस बैंड को खरीदा है या खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको हर एक जानकारी पता रहे। क्योंकि दोस्तों हमारे पास मी बैंड 3 भी है, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि इस बैंड में आपको नहीं मिलता है और मी बैंड 4 में आपको दिया गया है। तो मैं आपको हर एक डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो जो पहला फीचर है दोस्तों कि यहाँ पर आप अगर बैंड के फेस को चेंज करना चाहते हैं तो दो तरीके से आप कर सकते हैं, पहला बैंड के जरिए और दूसरा स्मार्टफोन में मी फिट का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बैंड के जरिए। तो यहाँ पर आपको सिंपली मोर वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पर से नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे दोस्तों तो आप देख पाओगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा बैंड डिस्प्ले का ऑप्शन। इस पे आपको चले जाना है और यहाँ पर से 2-3 आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मैंने कस्टम भी यहाँ पर अपलोड किया था तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको डालना होता है और जो भी आपको अच्छा लगता है यहाँ पर से टैप करके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह है पहला तरीका। दूसरा तरीका है दोस्तों आप अपने स्मार्टफोन के जरिए कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले मी फिट एप्लीकेशन को ऑन करना होगा। यहाँ पर प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाकर के मी बैंड 4 को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर से बैंड डिस्प्ले सेटिंग पे आप जाओगे तो सारा चीज आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको इंटरनेट ऑन करके रखना होगा, तब जाकर के ये ऑप्शंस आपको मिलता है। और यहाँ पर से आपको कस्टम ऑप्शन भी मिलता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर से जो भी आपको ऑप्शन अच्छा लगता है इस पर आप टैप कीजिए। यहाँ पर से आप चाहो तो बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं, इसको आपको टैप करना होगा। उसके बाद गैलरी पे आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर से जो भी फोटो को आप सेलेक्ट करते हैं ये यहाँ पर से सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर हम अपने चैनल का लोगो को यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। दोस्तों आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करना है, क्रॉप इन कर लेना है और डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर से आसानी से देख पाओगे जो भी आपको मोड अच्छा लगता है, इंटरफेस अच्छा लगता है, उसको आप सेलेक्ट करो और यहाँ पर सिंक्रोनाइज विद फेस कर सकते हैं और फाइनली ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर से आप देख पाएंगे कि आपके बैंड के ऊपर जो भी आपने फेस चेंज किया है वो यहाँ पर से दिख जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपके पास और भी गैलरी में कुछ है तो वहां पर से आप चाहो तो अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, मैंने खुद के पिक्चर को भी यहाँ पर से डाला था, जो कि यहाँ पर से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी चाहो तो कर सकते हो। यहीं पर दोस्तों अगर आपको म्यूजिक चेंज करना है या प्ले या पॉज करना है तो आप यहाँ पर से कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर से आप देख सकते हो। दोस्तों अगर यहाँ पर मैं प्ले पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर म्यूजिक प्ले होना शुरू हो गया है। अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर से आप देख पाओगे कि नेक्स्ट भी हो रहा है, प्रीवियस भी हो रहा है। तो इस तरीके से ये काम करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। तो इसे सिंपली अगर आपको ऑन करना है तो यहाँ पर से आप कभी भी बैंड के ऊपर लेफ्ट या राइट की तरफ से स्वाइप करोगे तो म्यूजिक का यहाँ पर सारा ऑप्शन आ जाएगा। आपके अगर स्मार्टफोन में म्यूजिक प्ले हो रहा है तो यहाँ पर से आप कंट्रोल कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, म्यूजिक के वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। यहीं पर दोस्तों अगर आप चाहते हैं मी बैंड का इस्तेमाल करके सेल्फी क्लिक करना तो ऐसा करना पॉसिबल है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर से सेल्फी क्लिक हो रहा है। इसे अगर आप क्लिक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 ऐप की जरूरत पड़ेगी। प्ले स्टोर पे आपको ये मिल जाएगा। पहला जो ऐप है वो है ओपन कैमरा, आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे इसके बारे में। और दूसरा ऐप है दोस्तों मी बैंड सेल्फी, जो कि आपको अगेन प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ये 2 ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसे अगर आप ऑन करोगे तो यहाँ पर से आपको कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। फिलहाल ये डिस्कनेक्ट दिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी कनेक्टेड है, आपको कनेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप चाहो तो ओपन कैमरा का इस्तेमाल करके क्लिक कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पर कैमरा है दोस्तों उस पर ये एक्टिवेट नहीं हो पाता है, जो कि आप देख सकते हैं, लेकिन ये ओपन कैमरा में काम करता है तो आप उसका इस्तेमाल करके डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आप चाहो तो अपने बैंड के ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर से जाना पड़ेगा मोर ऑप्शन में, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जाना होगा। उसके बाद नीचे की तरफ आप जाओगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे सेटिंग का एक ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पर आप जाइए और ब्राइटनेस पे अगर आप टैप करते हो तो यहाँ पर आपको अलग अलग ब्राइटनेस मोड देखने को मिलता है। तो अगर आप यहाँ पर से इंक्रीज करोगे तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, लेकिन बैटरी थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम होगा और रात के समय हो सकता है कि आपको इरिटेशन हो। तो उसके लिए दोस्तों आप चाहो तो मीडियम सेटिंग पे रख सकते हैं, लेकिन धूप में देखने में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप ब्राइटनेस इंक्रीज कर सकते हो। और अगर आप इंडोर ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं तो आप लो ब्राइटनेस में भी रख सकते हैं ताकि बैटरी बैकअप अच्छा मिले आपको। और जब से मैंने इसे खरीदा है अभी तक केवल एक बार मैंने चार्ज किया है, जो कि मैं घर जा रहा था तो इसका इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छी मिली है, लेकिन अगर आप ब्राइटनेस ज़्यादा रखोगे तो बैटरी हो सकता है कि ज़्यादा कंज्यूम हो। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर अगर आपको बैटरी बचाना ही है तो काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन आपको और मिलता है मी फिट के अंदर। तो यहाँ पर आप जाते हैं मी फिट के अंदर। उसके बाद दोस्तों प्रोफाइल वाले सेक्शन में आपको जाना होगा, मी बैंड 4 में आपको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर से अगर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे नाइट मोड का एक ऑप्शन मिलता है। इस पर आपको जाना है और नाइट मोड बेसिकली होता यह है कि अगर आपके स्मार्ट बैंड को आप इस्तेमाल करते हैं रात के समय पे
ब्राइटनेस ज़्यादा होता है तो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, आपके आइज़ में इरिटेशन होगा। तो इस चीज़ से अगर आपको बचना है तो नाइट मोड को आप ऑन करके रख सकते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलता है, ऑफ करने का, ऑन करने का सनसेट के बाद, और इसके बाद दोस्तों अगर आपको शेड्यूल करना है तो वो भी आप यहाँ पर से कर सकते हैं। तो शेड्यूल वाला ऑप्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ पर से आपको कर लेना है और स्टार्ट टाइम आपको कब रखना है और एंड टाइम कब रखना है वो यहाँ पर से आप सेट कर सकते हैं, ताकि ये इस बीच में आपका स्मार्ट बैंड जो है उसका ब्राइटनेस कम हो जाएगा, इससे बैटरी बचेगी, आपको इरिटेशन नहीं होगा। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, नाइट मोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको मी फिट के जरिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मी बैंड 4 के अंदर आपको मिलता है। मान लिया जाए कि आपका बैंड कभी भी गिर जाता है रास्ते पे या फिर किसी और के हाथ पे लग जाता है और यहाँ पर नोटिफिकेशन काफ़ी सारे आए हुए हैं, तो अगर आप नहीं चाहते कि ये चीज़ कोई और एक्सेस करे तो यहाँ पर आप चाहो तो पासकोड लगा सकते हैं। तो इसे लगाने के लिए दोस्तों सिंपली आपको ऐप को ओपन करना होगा, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे एक ऑप्शन आपको मिलता है लैब करके, इस पे आपको जाना होगा। यहाँ पर से ये देख सकते हो ऑफ रहता है बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पर से आप पहले सेट कीजिएगा पासवर्ड, मान लिया जाए 1 2 3 4। हालांकि ये बहुत ही नॉर्मल पासवर्ड है, ये पासवर्ड रखना नहीं चाहिए। तो चलो यार फिलहाल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए। तो आप देख सकते हैं ये ऑन किया हुआ है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से जो आपको ऑप्शन मिलता है, कभी भी आप यहाँ पर से लिफ्ट करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड लगाने का, उसके बाद ही सारी चीज को आप एक्सेस कर पाओगे। तो इनकेस ये किसी और के हाथ में लगता है तो यह आपको दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर जितने भी नोटिफिकेशन है वो सामने वाला नहीं देख पाएगा, साथ ही साथ केवल वो टाइम देख पाएगा, डेट देख पाएगा, और बाकी चीज को आप ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो काफी अच्छा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर से। और अगर आप कभी भी ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पर से आपको पासकोड डालना पड़ेगा और ये ऑन हो जाएगा, उसके बाद आप चाहो तो सब चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है उन लोगों के लिए जिनके लिए प्राइवेसी बहुत कंसर्न रहता है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों। आप बताना कि ये फीचर आपको कैसा लगा। इसके अलावा दोस्तों आप में से मैक्सिमम लोग इस बैंड को लेफ्ट हैंड में तो पहनते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस बैंड को राइट हैंड में पहनना पसंद करते हैं। तो अगर आप लेफ्ट और राइट को स्विच करोगे बार बार तो यहाँ पर एक्यूरेसी उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। तो उसके लिए दोस्तों आपको मी फिट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना होगा। और यहाँ पर दोस्तों आप नीचे की तरफ यहाँ पर देखोगे कि बैंड लोकेशन का एक ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पर से अगर आप चेंज करते हैं इसके लोकेशन को तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो उस तरीके से आप यहाँ से इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट आपको काफी कमाल का फीचर मिलता है दोस्तों नोटिफिकेशन वाला, जो कि यहाँ पर से आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप में मैसेज करता है या फिर कोई भी आपको नोटिफिकेशन आता है तो आपके स्क्रीन पे ये चीज दिख जाएगा। तो इसे आपको एक्टिवेट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको मी फिट एप्लीकेशन को ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर से आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐप अलर्ट का, यहाँ पर से आपको जाना पड़ेगा। सबसे पहले ये दो आपको ऑप्शन को ऑन करके रखना होगा, यानी कि नोटिफिकेशन के एक्सेस आपको देने पड़ेंगे। और जो भी एप्लीकेशन को आप यहाँ पर से ऐड करोगे वो सारे के नोटिफिकेशन आपको बैंड में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने व्हाट्सएप को यहाँ पर से ऐड करके रखा है। दूसरा ऐप अगर आप यहाँ पर से ऐड करना चाहते हैं तो मैनेज ऐप में आपको जाना पड़ेगा, और जो जो ऐप आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल्ड है वो सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने फिलहाल यहाँ पर व्हाट्सएप केवल रखा है क्योंकि वो मेरे लिए ज्यादा यूजफुल है। और अगर आपको अपने स्मार्टफोन पे एसएमएस के नोटिफिकेशन चाहिए होंगे तो यहाँ पर आपको मोर पे जाना पड़ेगा और इनकमिंग एसएमएस का जो आपको ऑप्शन मिलता है इस पे आपको ऑन करके रखना होगा। तब जाकर के दोस्तों आपको जो भी एसएमएस आएंगे आपके मोबाइल फोन पे वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो काफी दफा आपको प्रोमोशनल मैसेजेस आते हैं, तो उसके लिए आपको बार बार स्मार्टफोन को ऑन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर से आप ऑन कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को आप यहाँ पर से क्लियर भी कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। बैंड के अंदर ही आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपको कोई कॉल करता है तो वाइब्रेशन के जरिए आपको पता चल जाता है आपके बैंड के ऊपर, और दो ऑप्शन आपको मिलता है। तो पहला ऑप्शन में अगर आप टैप करते हैं तो यहाँ पर आपका वाइब्रेशन ऑफ हो जाएगा, साथ ही साथ स्मार्टफोन पे जो रिंगटोन प्ले हो रहा है वो भी यहाँ पर से म्यूट हो जाता है, कॉल नहीं कटेगा। और इसके अलावा अगर आप कॉल कट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पर से रेड बटन पे प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों आपका कॉल कट हो जाएगा। तो इस फीचर को अगर आप ऑन करके रखना चाहते हैं तो इनकमिंग कॉल वाले ऑप्शन में आपको जाना होगा और यहाँ पर से आपको ये फीचर को ऑन करके रखना होगा, तब जाकर के आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। यहीं पर दोस्तों जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मुझे लगा कि यहाँ पर नहीं दिया गया है, तीसरा ऑप्शन ये हो सकता था कि कभी भी आपको कॉल आता है तो यहाँ पर से आप कस्टम मैसेज जो कि नॉर्मली आप भेज पाते हैं अपने स्मार्टफोन के जरिए, यहाँ पर से अगर ये ऑप्शन होता भेजने का तो पर्सनली मेरे लिए काफी यूजफुल हो जाता है। जैसे कि कभी भी आपको कोई कॉल कर रहा है तो ना तो आपको कट करना है ना ही साइलेंट करना है, सिंपली एक मैसेज भेज दो कि आई विल कॉल यू आफ्टर 1 आवर। तो ये ऑप्शन अगर होता तो पर्सनली मेरे लिए काफी यूजफुल होता। आप में से जो लोग भी काम वाम करते होंगे उनके लिए भी ये यूजफुल हो सकता था। तो देखते हैं कि फॉर्मवेयर अपडेट के जरिए ये आता है या फिर नहीं, या हो सकता है कि मी बैंड 5 के अंदर ये ऑप्शन मिले, तो वो देखेंगे। आपको अगर ये ऑप्शन चाहिए तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।
यहीं पर दोस्तों आपको अगर कुछ भी देखना होता है बैंड के ऊपर तो आप यहाँ पर बटन पे प्रेस करके देख सकते हैं या फिर लिफ्ट करके भी आप देख सकते हैं, बट फिलहाल के लिए लिफ्ट वाला ऑप्शन ऑफ रहता है। तो इसे अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो मी फिट एप्लीकेशन को आपको ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे की तरफ आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लिफ्ट रिस्ट टू व्यू इन्फो का एक ऑप्शन मिलता है, ये फिलहाल बाय डिफॉल्ट ऑफ है। यहाँ पर से आप ऑल डे कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से अगर आपको रिस्पॉन्स स्पीड को नॉर्मल रखना है या सेंसिटिव रखना है, आप अपने हिसाब से देखना, नॉर्मल ठीक रहता है। और उसके बाद आप इस तरीके से ट्विस्ट करोगे यानी कि लिफ्ट करोगे तो आपको यहाँ पर से सारा कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मुझे लगा है इस बैंड का, जब भी आप काम करते हो और लंबे समय तक एक जगह बैठे रहते हैं तो यहाँ पर आपको बार बार ऐप के जरिए नोटिफिकेशन आएगा कि भाई थोड़ा देर उठ करके चल लो ताकि आपके हेल्थ अच्छे रहें। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको ऐप के अंदर एक ऑप्शन मिलता है आइडल अलर्ट का एक ऑप्शन, जिसको अगर आप ऑन करके रखते हैं तो कभी भी आप ज्यादा देर तक एक जगह पे बैठे हो, आप ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि भाई उठो, थोड़ा सा आप एक्टिविटी कर लो ताकि आपके जो हेल्थ है वो अच्छे से मेंटेन रहे। तो ये फीचर भी काफी अच्छा है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं पर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपको ऑप्शन मिल रहा है इस तरीके से, इसके अगर लोकेशन को आप चेंज करना चाहते हैं, पहले नोटिफिकेशन आए, दूसरी बार आपको हार्ट रेट मिले, तो ये सारी चीजों को भी आप टॉगल कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको मी फिट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना होगा। सबसे नीचे आप स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा डिस्प्ले सेटिंग का ऑप्शन, और यहाँ पर से जो भी चीज को आप ऊपर रखना चाहते हैं उसे आप अपने हिसाब से टॉगल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मान लिया जाए वेदर को मुझे ऊपर रखना है, तो इस तरीके से मैं लिफ्ट कर सकता हूँ उसे और ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर मान लिया जाए अगर मुझे हार्ट रेट को सबसे लास्ट में रखना है तो ये भी मैं यहाँ पर से कर सकता हूँ और इस पर सिंपली सेव में मैं क्लिक कर दूंगा तो ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आपको जैसा आपने रखा है, जैसे वेदर पहले रखा था ये पहले आ जाएगा, उसके बाद स्टेटस आ जाएगा, वर्कआउट आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, हार्ट रेट सेकंड लास्ट पे आएगा और मोर वाला सबसे लास्ट पे आ जाएगा। तो अगर आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो उसे आप पहले रख सकते हैं और जो चीज़ आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं उसे आप पीछे रख सकते हैं। यहीं पर दोस्तों अगर आप अपने हिसाब से वाइब्रेशन को सेट करना चाहते हैं तो उसे भी आप चाहो तो कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर सिंपली आपको ऐप अलर्ट पे चले जाना है, वाइब्रेशन पे चले जाना है। यहाँ पर से मैंने 2 अलग अलग वाइब्रेशन को रिकॉर्ड किया है। अगर आप चाहते हैं ऐड करना तो यहाँ पर से आपको ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पर से टैप करते जाना है। उसी तरीके से ये वाइब्रेशन का फीडबैक को रिकॉर्ड करेगा। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं टैप कर रहा हूँ उसी तरीके से ये वाइब्रेशन को रिकॉर्ड कर रहा है, जो कि यहाँ पर से आप देख रहे हैं। अगर आप टैप नहीं करोगे तो ये वाइब्रेट नहीं होगा। इसी तरीके से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और जो भी आप कर लेते हो रिकॉर्ड, उसके बाद यहाँ पर से आपको सेव करना है, यहाँ पर नेम दे देना है और उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली ओके कर देना है और इसे सेट कर देना है। तो ये आपका उसी पैटर्न में वाइब्रेट करेगा। अगर आपने अच्छे तरीके से रिकॉर्ड किया होगा तो आपको उसी तरीके से वाइब्रेशन का फीडबैक मिलेगा। तो ये भी काफ़ी यूजफुल चीज़ है। अगर आपको डिफ़ॉल्ट वाला अच्छा नहीं लगता है तो आप अपने तरीके से यहाँ पर से रिकॉर्ड करके एक्टिवेट करके रख सकते हैं। यहीं पर दोस्तों अगर आपका बैंड आपके स्मार्टफोन से कनेक्टेड है और इन केस अगर आपका स्मार्टफोन कहीं और रख गया है, आप चाहते हैं इसे खोजना, तो काफ़ी आसानी से आप चाहो तो खोज सकते हैं इसे अपने बैंड के जरिए। तो उसके लिए दोस्तों सिंपली आपको मोर ऑप्शन पे चले जाना है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आप स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर आपको फाइंड डिवाइस का एक ऑप्शन मिलता है। इस पर आप जैसे ही टैप करोगे तो यहाँ पर से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर से साउंड सुनने को आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन को फाइंड कर सकते हैं बैंड के यूज से। और यहाँ पर दोस्तों ऑपोजिट भी करना पॉसिबल है, यानी कि आप अपने स्मार्टफोन के जरिए अपने बैंड को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये वाइब्रेशन के फीडबैक को देता है तो यहाँ पर से साउंड नहीं निकल के आता है। बट फिर भी अगर ये टेबल ये सब पे रखा होगा तो थोड़ा मोड़ा घर घर का आवाज आएगा, तो उससे भी आप फाइंड कर सकते हैं। बट ये उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन आपके बैंड के जरिए आप अपने स्मार्टफोन को फाइंड करने वाला थोड़ा सा ज़्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट, अगर आप अपने हार्ट रेट को एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बीच में अगर उसे मॉनिटर करके सेव करना चाहते हैं तो ऐसा करना पॉसिबल है। उसके लिए आपको सिंपली ऐप के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पर हार्ट रेट डिटेक्शन का एक ऑप्शन आपको मिलता है, इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है। यहाँ पर से दोस्तों अगर आप इस पर टैप करते हैं तो 3 ऑप्शन आपको मिलता है, ऑटोमेटिक हार्ट रेट डिटेक्शन या फिर स्लीप असिस्टेंट, या फिर दोनों को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मान लिया जाए यहाँ पर पहला ऑप्शन मैंने सेट किया, इसके बाद ओके पे मैंने क्लिक किया, तो ये एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बीच में काफ़ी दफ़ा आपके हार्ट रेट को मॉनिटर करेगा, इसे सेव करके रखेगा। तो काफ़ी अच्छा बात है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर से ये एक्टिवेट हो गया है। 1-1 मिनट के अंतराल पे ये अपने आप रिकॉर्ड करेगा, लेकिन ऐसा करने से आपका बैटरी थोड़ा ड्रेन होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपको लगता है ये यूज़फुल है तो आप कर सकते हो, बट मैं फिलहाल के लिए इसे ऑफ करके रखना पसंद करता हूँ। और यहीं पर दोस्तों आपको एक और ऑप्शन मिलता है एवरेज वैल्यू, जो कि यहाँ पर से 150 BPM सेट रहता है। तो अगर आप इसे लोअर वैल्यू पे सेट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर से आप कर सकते हैं, और जैसे ही वो क्रॉस होगा
तो आपको डिटेक्ट करके बता देगा कि भैया कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आप चाहो तो थोड़ा सा रेस्ट ले लो। तो ये भी काफी यूजफुल चीज है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ और फीचर्स मिलते हैं बैंड के अंदर ही, जो कि यहाँ पर से आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आप मोर वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डीएनडी का एक ऑप्शन मिलता है। तो इसे अगर आप एक्टिवेट करके रखते हैं तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन ये सब नहीं मिलेगा। तो काफी अच्छी बात होती है, अगर आप मीटिंग ये सब अटेंड कर रहे हो या कुछ इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हैं तो इसे आप एक्टिवेट करके रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको अलार्म का भी ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर से जो बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ है, जो कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पर ब्राइटनेस थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पर से 2-3 ऑप्शन आपको मिलता है, तो वो आप अपने हिसाब से सेट करके रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, स्वाइप लेफ्ट या राइट करोगे तो आपको म्यूजिक का ऑप्शन मिलेगा। मोर वाले ऑप्शन में भी आप जाकर के म्यूजिक को एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको स्टॉप वॉच का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ पर से एक्टिवेट कर सकते हैं। टाइमर का भी आपको ऑप्शन मिलता है, जो भी आप अपने हिसाब से सेट करोगे आपको उस तरीके से टाइमर का फीडबैक दे देगा। यहाँ पर फाइंड माय डिवाइस का मैंने आपको ऑप्शन बता दिया, अगर आप चाहते हैं साइलेंट करना अपने स्मार्टफोन को बिना अपने पॉकेट से निकाले तो आप यहाँ पर से कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों सेटिंग के ऑप्शन में आपको और 2 ऑप्शन मिलते हैं, लॉक स्क्रीन और रिबूट। तो लॉक स्क्रीन पे अगर आप टैप करते हैं तो आप कभी भी इसे स्वाइप अप करोगे तभी जाकर के ये अनलॉक होगा। तो अगर आपके उंगली से कभी कभी स्वाइप अप हो जाता है और बार बार कुछ और चीज दिखने लगता है डिस्प्ले के ऊपर, तो ये चीज आपका कंट्रोल करेगा, तो इसे आप यूज कर सकते हैं। और रिबूट का भी ऑप्शन आपको मिलता है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 2-3 फीचर और रह गए हैं जो कि आपको ऐप के अंदर मिलते हैं। अगर आप मोर वाले सेक्शन पे जाओगे तो आपको इवेंट रिमाइंडर का ऑप्शन मिलेगा। अलार्म आप अपने हिसाब से, जो कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर 3 आपको ऑप्शन मिलते हैं, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर से आपको गोल नोटिफिकेशन रिमाइंडर का भी आपको ऑप्शन मिलता है, तो इसको भी आप चाहो तो सेट कर सकते हैं। और गोल का जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर से आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो दोस्तों कि आपको कितना ज़्यादा चलना है, उसके हिसाब से यह आपको एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही आप अपने गोल को रीच करोगे आपको यहाँ पर से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके साथ साथ कुछ और फीचर्स भी हैं, जैसे कि अगर आप वॉक करते हैं तो यहाँ पर से आपको ये सारा चीज़ ट्रैक कर देगा, जीपीएस आपका ऑन हो जाएगा। रनिंग अगर आप करते हैं तो ये सारा चीज़ आपको डिस्प्ले कर देगा, उसका ग्राफ बन के आ जाएगा। साइकिलिंग अगर आप करते हैं तो वो भी यहाँ पर से बन के आ जाता है। तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स आपको दिए गए हैं। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स बता दिया दोस्तों। अगर कुछ फीचर रह गया होगा तो प्लीज़ यार कमेंट कर देना ताकि और लोगों को भी पता चले। बट फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको सबसे बेस्ट फीचर कौन सा लगा प्लीज़ यार कमेंट करके हमें बताना। और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपके लिए मैंने लेकर के आया है। तो प्लीज़ यार कमेंट करके हमें बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।